नवी मुंबई से बड़ी खबर। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑफिस उद्घाटन और इफ्तार पार्टी का आयोजन नवी मुंबई के तुर्भे नाका हनुमान नगर में मंगलवार 17 मार्च 2026 को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवी मुंबई संयोजक साजिद शेख की अगुवाई में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। साथ ही नए कार्यालय का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। इस मौके पर मजलिस के सिपाही जुबेर राइन और सलाउद्दीन मंसूरी ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई और पूरा सहयोग दिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के तौर पर मुंब्रा के नगर सेवक सैफ पठान मौजूद रहे। उनके साथ चीता कैंप के नगर सेवक राजू भाई और फारूक काजी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा महानगर कामगार यूनियन के भारत गायकवाड़ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के जरिए सामाजिक एकता, भाईचारे और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया गया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस नए कार्यालय के माध्यम से क्षेत्र में संगठन को और मजबूती मिलेगी और जनता की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाया जाएगा। फिलहाल इस आयोजन को लेकर इलाके में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। स्टार इंडिया न्यूज 29 के कैमरामैन अब्दुल सलाम के साथ कलाम हारून शाह। भाई एक ही साथ ले लेंगे ना, क्या अलग अलग लेंगे? सर क्या बताएंगे क्या बताएंगे? जी देखिए, आज हम लोग नवी मुंबई आए हुए थे। हमारे जो एक्स ऑब्जर्वर थे नवी मुंबई के, साजिद शेख भाई ने यहाँ पर इफ्तार की दावत रखी थी। हम वो इफ्तार की दावत अटेंड करने आए थे। मैं मुंब्रा से आया हूँ, भाई चीता कैंप से आए, दोनों हमारे नगर सेवक। आज इफ्तार हमने अटेंड की, उसके बाद हमने यहाँ पर एमआईएम की ऑफिस की ओपनिंग की है। इंशाल्लाह ताला एमआईएम यहाँ पर बहुत मजबूती से काम करने वाली है। आने वाले वक्त में हम यहाँ पर हमारा संगठन भी बढ़ाने वाले हैं। हमारी टीम यहाँ पर खासा ध्यान देने वाली है, तो उसके लिए आज ऑफिस की भी ओपनिंग की गई और साथों साथ इफ्तार की दावत भी दी। सर आप बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्गली यहाँ पे काम करने वाले हैं, लेकिन एमआईएम का जो यहाँ पे नहीं है, जो अभी हुआ जो नगर सेवक का नजर भी नहीं दिया गया, इस तरह से आपका काम चालू होना है। देखिए कि उसमें शायद 3 नगर सेवक की मांगनी की गई थी, जिसमें से हमने 2 को बी फॉर्म दिए थे। बाद में उन लोगों ने भरा नहीं कि उनका पैनल पूरा नहीं हो रहा था। तो ये गलत, सरासर गलत बात है कि यहाँ पर टिकट नहीं दी गई। ये गलत इल्जाम है। और मैं खुद यानी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे हाथ में था। मैंने हमारे थाने के जिम्मेदार है अमजद बरकती पे, उनके हाथों से बी फॉर्म भेजा था मैंने यहाँ पर। तो 3 की डिमांड कर रहे थे, लेकिन हमारे जो महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब, उनकी टीम ने जो यानी यहाँ पर सर्वे किया, तो उसके अंदर उन्होंने 2 जन को दिया था यहाँ पर, वो लड़े नहीं। तो ये इल्जाम गलत है। हम काफी सारे इल्जाम लगा गए हैं। इल्जाम तो देखिए लगते रहते हैं, इसका कोई रोक नहीं सकता है। लोगों को जो कहना है वो कहते रहे। एमआईएम अपना काम करती आई और करती रहेगी इंशाल्लाह। हमको इल्जामों से फर्क नहीं पड़ता। मुंब्रा में फर्स्ट टाइम 5 नगर सेवक गई है, तो आने वाले जो 5 साल किस तरह काम करेंगे नवी मुंबई में, आपका इधर कैसा ध्यान रखना है? देखिए कि अभी बहुत जल्द यानी हमारी महाराष्ट्र की जो कमेटी डिसॉल्व की गई है, रमजान बाद यानी हमारे महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील साहब उसका वापस से गठन करने वाले हैं। नए नए लोगों को मौका दिया जाएगा। पिछली टीमों में कुछ लोग थे जो अपनी जिम्मेदारी बराबर से नहीं निभा रहे थे, इसलिए शायद वो डिसॉल्व की गई है। इम्तियाज भाई नए सिरे से नई टीम खड़ी करेंगे और उसमें नवी मुंबई को भी एक अच्छा चेहरा दिया जाएगा। नवी मुंबई में भी अच्छी टीम खड़ी की जाएगी। ये थाना डिस्ट्रिक्ट के अंडर में ही कहीं ना कहीं आता है, तो इंशाल्लाह ताला मैं हूँ, उम्मीद है कि अमजद भाई को बड़ी जिम्मेदारी मिले थाना डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो हम सब मिलकर के काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आने वाले वक्त में। मतलब जो व्यापार की जो कभी आपने समय क्वेश्चन करते हैं, एआईएमआईएम की जो पार्टी है, एक ही कास्ट के तौर पे लोग देखते हैं, तो आप क्या करें? देखिए सरासर गलत बात है। ये जो लोग है ना हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। आपने देखा होगा कि हर जगह से हमारे दलित भाइयों को भी टिकट दी गई, हमारे हिंदू भाइयों को भी टिकट दी गई और हमारी काफी अच्छी तादाद में हमारे दलित भाई जीत कर आए। आप देख सकते हैं मुंबई के जो हमारे गढ़ नेता है
विजय उबाले साहब, वो खुद यानी SC ST समाज से आते हैं, तो ये इल्जाम सरासर गलत है। अगर ये मुस्लिम जैसा आप बता रहे हो, जैसा सवाल है कि ये मुस्लिम बेस्ड पार्टी है, तो फिर कैसे हमारे जो मुंबई के जो गढ़ नेता, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे मुंबई का गढ़ नेता होना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे फिर हमारे एक SC ST भाई को दी जाती तो अभी जो सिलेंडर का जो भी मसला हो रहा है देश में, क्या देखते हैं? है? ये देखिए कि ये इंटरनेशनल नीति है, इस पर तो यानी हमारे जो नेशनल ऑब्जर्वर्स है वो बात करें तो ज्यादा बेहतर है। बस ये मैं कहूंगा कि यानी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, दूसरे देशों में जो हो रहा है उसके बीच में नहीं पड़ के अपने देश के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, जिस तरीके से लोगों को समस्या आ रही है, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर कोई माननीय जी की तरह नाली से तो गैस निकाल करके चूल्हा नहीं जला सकता। तो आवाम को है ना हर सुविधा मिलना चाहिए, गैस मिलना चाहिए, बाटला मिलना चाहिए। रमजान का इतना पवित्र महीना चल रहा है, हर तरफ हमारे वहाँ पकवान ज्यादा बनते हैं, लोगों को ज्यादा जरूरत होती है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो रहा है। बस ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व। जो माजी जिला एग्जाम लगा, आपने काफी बड़ा बताया, खास तौर पे एक युवा जोड़ा था, वो नाराज होकर चले गए, तो कहीं ना कहीं पे एमआईएम पार्टी सोचना चाहिए कि इसको लेकर नहीं, बेशक देखिए, हमारा एक कार्यकर्ता भी अगर हमसे टूटेगा ना, तो हमको तकलीफ होगी, हम उसको मनाने की कोशिश करेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो बॉडी डिसॉल्व हुई है, ये शायद मेरे ख्याल से उनके इस्तीफा देने से पहले ही डिसॉल्व हो चुकी थी बॉडी, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी मेरी उनसे बात हुई नहीं है। हम लोग भी अभी नए नए जीते हुए हैं और हमारे वहाँ पर भी काफी प्रोग्राम हो रहे, तो हम उसमें बिजी है। अभी जब हमारा सर्वे शुरू होगा तो डेफिनेटली हम उनसे भी बात करेंगे, उनको भी आने वापस आने की कोशिश करेंगे। और ये पार्टी में साथों साथ एक और चीज बोलूं कि देखिए, आज वो छोड़ के गए या कल हो सकता है मैं छोड़ के जाऊं या हम में से कोई छोड़ के जाए, ये पार्टी किसी के चेहरे से नहीं चल रही, सिर्फ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब जो महाराष्ट्र सदर है, इनके चेहरों पे यहाँ पर पार्टी चल रही। बाकी कोई ये खुशफहमी पाले कि वो पार्टी चला रहा है, या सैफ पठान ने तो मुमला में यानी बहुत अच्छा नाम बनाया, वो चला रहा, तो ये मेरी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन पार्टी का ऐसा नहीं। हमारा जो वोट बैंक है, जैसा हमारे राजू भाई ने कहा कि युवा ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, महिलाओं का हम लोगों को अच्छा समर्थन है। अभी सीनियर सिटीजन जो कभी कांग्रेस के यानी दीवाने हुआ करते थे, वो भी आजकल पतंग पतंग उड़ाने पे लगे हुए, तो यानी कहीं ना कहीं हमारा एक वोट बैंक, हमारा एक वोट बेस बना हुआ है, जो हमारे वरिष्ठों की मेहनत है, तो उसको किसी के आने से या किसी के जाने से फर्क नहीं। पवित्र रमजान जिसको हम कहते हैं, थोड़ी ना जो रोजा है, मुस्लिम में एक रोजा है, तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे जिले में 19 फरवरी को तो रैली में वहाँ पे गड़बड़ हुआ था, तो हम सत्ता नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो चीजें आज भी होती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये नहीं होना चाहिए। काफी गंगा जमुना तहजीब का हमारा देश रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिल कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर इस तरीके से राजनीति यानी चलाई गई है, और इस तरीके से यानी लोगों में यानी आक्रोश भड़काया गया है कि लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। लेकिन आज आपने देखा, आज हमने इफ्तारी की, हमारे साथ हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर वहां से महज ही 1-2 किलोमीटर की दूरी पे हमारे साथ इफ्तार कर रहे थे, मिलजुल के इफ्तार कर रहे थे। आज हमारे साथ अभी यहाँ पर भी हमारे हिंदू भाई बैठे, तो ये मोहब्बत है। चंद कुछ लोगों को जो कोशिश कर रहे कि इस शहर का, इस देश का माहौल खराब हो, तो ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं दे करके जो प्यार बांटने वाले लोग हैं, हम उन पे ध्यान दे, तो शायद हमारा मैसेज ज्यादा अच्छा वायरल होगा। होता यूं है कि अगर कोई नेगेटिव चीज है तो वो ज्यादा वायरल हो जाती है, इसलिए ज्यादा दिखता है, लेकिन इस तरीके की मोहब्बत को भी वायरल होना चाहिए। क्या बताएंगे जो ऑफिस का उद्घाटन हो गया है, किस तरीके से काम होगा, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई। जैसे एक ऑफिस खुली वैसे और हजारों ऑफिस खुलने वाली है। इंशाल्लाह। एमआईएम झंडा गाड़ी है, जहाँ से स्टार्ट हुआ। कभी भी आप बोलोगे कि पूरी दुनिया एक साथ फतेह नहीं होती, कहीं एक उम्मीद लगती है, उधर से शुरू हुआ है अभी। खास तौर पे आप युवकों को क्या एक संदेश देंगे? यूथ तो ऑलरेडी हमारे से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को नहीं पता। यूथ हमारे जुड़े, हमारी ताकत ही यूथ है, हमारी ताकत ही यूथ है, वो यूथ जुड़े हुए हैं। आप लोग को आगे आगे रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा साथ हर इलेक्शन में आपको कुछ ना कुछ बढ़ते हुए मिलेगी सीढ़ी पे आगे। क्या बताएंगे आज जो ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, नई मुंबई में पहला ही इतना बड़ा का उद्घाटन हुआ है? अस्सलाम वालेकुम।
बताना क्या है सर, अभी आप देखिए हमारे भाई जो जिम्मेदार है यहाँ के, ऑफिस एक खोले, आगे और 2-4 ऑफिस खुलेगी इंशाल्लाह। और आपको बताना चलूँ, मेरे वार्ड में मेरे बड़े भाई आके कैंपेनिंग किए बहुत जगह, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ से हमारी एक दोस्ती हुई और भाई के यहाँ पर ऑफिस की ओपनिंग हमारे अफ्तारी पार्टी जैसे भाई ने रखे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कहीं मतलब इनकी पकड़ अच्छी है। इससे पहले कुछ लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाए थे जिन्होंने गद्दारी किया, और गद्दार तो गद्दार ही होता है सर, क्या बोलेंगे इसको। पार्टी का झंडा लेते आगे बढ़ते और चले जाते। और किसको बोल रहे हैं सर? भाई आगे तो पुराने जिम्मेदार थे, आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से किसको बोल रहे हैं। आणि, नगरसेवक आलेला आहे, कशा पद्धतीनं काम होणार आहे, स्वतः तुम्ही निरीक्षक आहात, नवीन पैसे काय सांगा? बघा, मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून मी सगळ्याचा मनापासून धन्यवाद आणि आभार मानतो. आमचे सेफभाई आलेत, आमचे चिता केमचे नगरसेवक आले, आमचे बरखाती साहेब आणि आमचे महानगर सफाई कर्मचारी संघाचे जे महाराष्ट्र अध्यक्ष आहेत ते पण एवढ्या लांब आलेले आहेत. आणि माझी जेवढी टीम आहे ज्यांनी या कामासाठी एवढी मेहनत केली दिवसरात, मी त्या सर्वांचा मनापासून आभार मानतो. आणखी मी त्यांचा पण आभार मानतो ज्यांनी ह्या प्रोग्रामसाठी आपले खिशाचे पैसे आम्हाला दिले, आणि आम्ही त्याचा पण आभार मानतो. माझं म्हणणं हेच आहे, बघा पक्ष जे आमचं काम करत आहे, हा 2011 पासून आम्ही याच्यावर मेहनत करतो. आम्ही पाठी सरकलेलो नाहीये, आणि आम्ही लास्ट पर्यंत जेव्हापर्यंत आमच्या किती राजकारणी लोकांनी आम्हाला विचारलं, साजिदभाई तुम्ही याच्यामध्ये या, आम्ही बोललो आम्ही जर आमचं रक्त पण बघितलं तर तुम्हाला MM डिटेल तुम्हाला भेटणार. तर पक्षासाठी जेव्हापर्यंत आमच्या जीवामध्ये जीव आहे, आम्ही पक्षासाठी लढणार. पक्ष आम्हाला काय नजरेनं बघतो ते आमचा आमचा विषय झाला, पण पक्षासाठी आमचं जीव, मन, तन, मन, धन सगळं त्यांच्यासाठी आहे. आज तुमचं ऑफिसचं उद्घाटन या ठिकाणी झालं. त्या ऑफिसच्या माध्यमातून कोणकोणती अशी कामं होणार आहेत जे तुमचं बघा, कामं ते लोकांचे कामं भरपूर आढळ, जसं आता एक SIR जसा लागू झालेला आहे, आता लोकांची धावपळ चालू होणार आहे. आता काय बसलेले आहेत असे गुंड जे पेपरचे धंदा चालू करणार आहेत, ते पण तुमच्या समोर येईल. आम्ही त्यांचं फ्रीमध्ये कामं करून देऊ, कारण की आता राजकारणामध्ये हे सगळे उठलेले आहेत ना, जे जिथून येतो त्याचे काय खाली गुंड असतात, वरती गुंड असतात. आता SIR लागू झाला, एक 10 रुपयाचा पेपर 1000ला विकतो, तर आम्हाला त्या पेपरावर काम करायचं आहे. आणि भरपूर मुद्दे आहेत. एवढा चांगला मुबारक महिना आहे, त्या माध्यमातून आम्हाला भरपूर चांगलं काम करायचं.